भी नासिर जो कभी मदद करे कभी मदद ना करे, नसीर जो हमेशा मदद करे। अल्लाह नसीर है। रसूल खुदा ने फरमाया रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिल्लत उनका सुल्तानन नसीरा। पहुंच गए। मुझे ताज्जुब है कि यहाँ मैं एक देहात में पढ़ रहा हूँ और मैंने आयत का तर्जुमा नहीं किया और बहुत से अफराद पहुँच गए। सलाम है आपकी समाअत पे, यहाँ पे पढ़ने वालों पे सलाम है कि जी आपका हुस्न समाअत इतना बुलंद है। तो दोबारा सुनिएगा, पैगंबर ने फरमाया और अल्लाह ने कहा, जब अल्लाह के रसूल ने कहा ना परवरदिगारा मुझे अपने पास से मददगार भेज, तवज्जो। तो जाने गिरामी अल्लाह ने कहा मेरे हबीब कहिए मैं सिद्क़ व सफ़ा के साथ सच्चाई के साथ दाखिल हूँ, शहर में आऊँ तो सच्चाई के साथ, तू अपने पास से मुझे सुल्तान नसीरा अता कर, एक ऐसा मददगार अता कर जो हमेशा मदद करे, हमेशा चला भी जाए तो मदद करे। चलेंगे सुनते रहिएगा जाने गिरामी। तो वजअलनी मिल्लत उनका सुल्तानन नसीरा, सुल्तान है सल्तनत से, सल्तनत से, तसल्लुत से। अल्लाह सुल्तान है, तवज्जो, जिसकी सल्तनत होती है उस बादशाह को भी अरबी में कहते हैं सुल्तान। और आप जब ज़ियारत पढ़ते हैं 8वें इमाम की कहते हैं सुल्तान अल अरब वल अजम। भाई पहुंच रहे हैं हज़रात, 8वें इमाम की ज़ियारत में क्या कहते हैं आप? सुल्तान अल अरब वल अजम, जो अरब ही के नहीं अजम के भी सुल्तान है। बादशाह और होते हैं, सुल्तान और। ये सुल्तान कुरान में आया। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अरब व अजम के सुल्तान हैं, जिसके पास कुदरत हो। ऐसा नहीं कि हमारा अगर ये अकीदा हो तो बहुत से अफराद कहते हैं ये तुम अकीदा रखते हो कि तुम्हारे इमाम अलैहिस्सलाम हमेशा मददगार हैं, कुदरत रखते हैं, विलायत रखते हैं, ये शिर्क है। तवज्जो, बहुत से मुसलमान हमें कह देते हैं ये शिर्क है। तुम कहते हो अल्लाह भी मदद करता है, तुम्हारा इमाम भी मदद करता है, अल्लाह भी विलायत रखता है, तुम्हारा इमाम भी विलायत रखता है। अल्लाह सुल्तान है, तुम्हारा इमाम भी सुल्तान है। ये शिर्क तब होता अगर हम कहते अल्लाह की अपनी विलायत है, इमाम की अपनी, अल्लाह की अपनी विलायत, इमाम की अपनी। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं अल्लाह ने उन्हें विलायत दी है। पहुंच रहे हैं जरा, मजमा है ना मेरे साथ? ऐसा नहीं कि अल्लाह ने उन्हें वली, या रसूल अल्लाह ने उन्हें वली बना के भेजा। कलमा पढ़ते हैं क्या कहते हैं? अलीयुन वलीयुल्लाह, सिर्फ वली नहीं। अगर कोई नहीं पढ़ता तो बेशक ना सुने। अलीयुन वलीयुल्लाह, सिर्फ वली नहीं है, अल्लाह के भेजे हुए वली हैं। कोई बादशाह खुद बादशाह बनता है, किसी को अल्लाह बनाता। किसी की कुदरत अपनी होती है, किसी की अल्लाह की दी हुई होती है। जो अल्लाह का नुमाइंदा हो उसे शिकस्त नहीं है, तवज्जो हो, उसकी कुदरत कम नहीं होती। जब सवाल किया कि यहूदी ने कहा कि चलो मैं मदीने जाके हैदर कर्रार से मिलना चाहता हूं, हैदर कर्रार से मिलना चाहता, क्यों? मैं खैबर में नहीं था जब हैदर ने खैबर उखाड़ा, जब खैबर फतह किया, खैबर का, तो मैं नहीं था। जब वो आया कहाँ? मदीने, मदीने वालों से पूछा मुझे हैदर कर्रार से मिलना। तो उन्होंने कहा कौन से हैदर कर्रार? कहा कितने वो हैदर कर्रार है तुम्हारे पास? कहा एक ही हैदर कर्रार है, लेकिन उनका नाम है अली इब्न अबी तालिब। क्या मुझे उनसे मिलना है? क्या वो उस बाग, वो बाग उनका है, उस बाग में वो काम करते हैं, मौला के बहुत से बागात थे,
ये बाग फतह के अलावा बागात हैं जो मौला के अपने मदीने में थे। अगर पहुंच रहे हैं हजरा तो कहाँ पे मौला के वहाँ आया, देखा कि एक आदमी जौ की रोटी, कुछ लोग पहुंच गए, सादा जौ की रोटी खा रहे हैं, वो भी पानी में डाल के। उसे यकीन नहीं आया ये हैदर कर्रार होंगे, तो उसने सवाल किया मौला से, हैदर कर्रार को जानते हैं? मौला ने कहा अगर फातेह खैबर का पूछ रहा है, ज़ाका अना, वो मैं हूं। ज़ाका अना, वो मैं हूं। क्या मरहब हारिस अंतर बड़े बड़े पहलवान थे, बहुत जिस्म था, आप पतले दुबले आदमी हैं। मौला बहुत खूबसूरत थे, आंखें मौला की जो देखता था देखता रहता था। चेहरा मौला का, खुद रसूल खुदा की हदीस है, या अली अंथा का बदरिद्दुजा, या अली आपका चेहरा 14वीं के चांद जैसा। तो मौला बहुत खूबसूरत थे, बहुत वजीह पुरनूर, और मौला का कद हर चीज देखने से ताल्लुक रखती थी। रोक के एक जुमला कह रहा हूं बहुत माजरत के साथ, मुझे पता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है। पाकिस्तान में आपके इशू टेलीविजन पे बना हुआ था, कुछ लोग पहुंच गए होंगे कि माज़अल्लाह, मैं जुमले दोहराना भी मुनासिब नहीं समझता, कि माज़अल्लाह मौला का कद छोटा था, पेट बढ़ा हुआ था, बाजू और जो कलाइयाँ थी बराबर थी, हल्के बंधे हुए थे। पता नहीं ये किस मरीज का नक्शा खींचा, नहीं नहीं, किस मरीज ने नक्शा खींचा। तवज्जो फरमा रहे जाने गिरा, तो जाने गिरामी जिनके लिए सरवरे कायनात फरमा रहे हैं, या अली अंशा के बदरिद्दुजा, आपका चेहरा 14वीं के चांद जैसा। भाई सारे सहाबा कहते हैं सबसे ज्यादा खूबसूरत पैगंबर इस्लाम थे। जहां से गुजरते कुफार और मुशरिकीन रुक के सवाल करते थे ये कौन है, सहाबा कहते हैं ये हमारे नबी हैं। तो सारे काफिर और मुशरिक कहते बल हुआ मलकुन करीम, लगता है आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता है। वो काफिर थे, मुशरिक थे, लेकिन समझते थे ये हम जैसे नहीं है। पता नहीं लोग हैं या नहीं, मेरी बात पहुंच रही है ना तमाम। वो काफिर थे, मुशरिक थे, लेकिन जानते थे ये हम जैसे नहीं है, ये कोई और मखलूक है, इनका चेहरा और है, इनका नूर और है। और अभी भी नहीं पहुंचे तो एक और रोक के जुमला कह दूं, सारे मुसलमान कहते हैं मदीना मुनव्वरा, कहते हैं या नहीं? नाम था यसरब, नाम बदल के कहा गया मदीनतुन नबी। मदीना कहते हैं शहर को, तो नाम रखा गया नबी का शहर। फिर बाद में लोगों ने कहा नबी का शहर कहने की जरूरत नहीं है, कहो मदीना मुनव्वरा। आज हत्ता वहाबी जो सऊदी है ना, वो भी लिखते हैं मदीना मुनव्वरा, नहीं है मजमा। पूरे पाकिस्तान में सारे पाकिस्तानी कहते हैं, शिया सुन जितने फिरके हैं सब कहते हैं मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा। मुनव्वरा यानी नूर से, मदीना मुनव्वरा नूर वाला शहर। और फिर बहस करते हैं मोहम्मद नूरी थे या खाकी। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा, भाई जिस नबी की वजह से शहर मुनव्वर है, शहर भी मुनव्वर है नबी की वजह से, और बहस ये कर रहे हो कि नबी नूरी है या खाकी है। जाने गिरामी इंसान की अक्ल होनी चाहिए, मंतिक होनी चाहिए, बुनियादी अक्ल हो तो इंसान, कॉमन सेंस हो तो पहुंच जाता है। तवज्जो से सुनिएगा, तो अब हबीब खुदा को सब कहते, मुशरिक और काफिर भी कहते थे ये हम जैसे नहीं है, इनका चेहरा ही और है। वो रसूल खुदा फरमाते थे या अली अंथा का बदरिद्दुजा, या अली आपका चेहरा 14वीं के चांद जैसा है। फैसला करना मुश्किल है ज्यादा खूबसूरत कौन है, 14 में सभी खूबसूरत। तवज्जो रज़ाने गिरामी, बेइंतहा खूबसूरत। अब अगर कभी आपको कहीं सुनने में मिले या पढ़ने में मिले
कि माज़अल्लाह खूबसूरत नहीं थे, कद छोटा था, आंखें ऐसी थी, बाजू पतले थे, टांगे कमजोर थी, पेट निकला हुआ था। समझ जाइए बनु उमैया के दरबारी मुल्लाओं का तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के टाइम दिखाते रहना बेटा मुझे। तो जाने के रामी बे इंतहा ये हस्तियां पढ़नी, खैबर पूरी पढ़ने, दो जुमले सुन लीजिएगा। के बाद देखा उसने हमला किया, जब उसने तलवार से हमला किया ना, मौला ने एक हाथ से जमीन पे फेंक दिया, फौरन नहीं मारा, उसे जमीन पे फेंका, कहा दोबारा आ जा, कोई ये ना कहे धोखे में मारा गया। तवज्जो पहुंच रहे हैं। मौला ने कहा दोबारा आ जा, फिर उसने हमला किया, फिर मौला ने फेंक दिया, कहा अब फिर आ, तुझे दो मौके दिए, जाना चाहता चला जा। क्या नहीं, वापस नहीं जाऊंगा, खैबर की औरतें ताने देती रहेंगी। काफिर था, यहूदी था, लेकिन गैरतमंद था। मैंने कुछ नहीं कहा, सलामत रहे आप, मौला सबको सलामत रखें। तो एक मर्तबा मौला ने कहा तैयारी कर ले, दूसरी मर्तबा गिराया, मौला ने कहा अब मैं हमला करूंगा, आ। तो वह कहता है कि वो जो यहूदी मिलने आया था खैबर से, क्या मुझे लोगों ने बताया, मरहब जब तीसरी मर्तबा आया तो आपने कहा अब जब हमला करे तो तैयार है ना, मैं हैदर हूं। मौला ने जुल्फकार खींची, अब वो जब हमला करने आया तो बहुत बड़ा वजूद था, मौला ने जिस लगाई तलवार चलाई, उसे खुद पता नहीं चला, दो टुकड़े हो गया। तवज्जो फरमा रहे जाने के लिए। बस भाई जहां जहां जगह मिल रही है, बहुत से लोगों को जगह नहीं, थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा ताकि लोग आराम से बैठ सकें। वैदाने ग्रामी, मैं आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं, मौला के इख्तियारात को। तो उसने कहा वो इतना बड़ा मरहब, उसके भाई हारिस अंतर, मुझे बताया कि एक एक वार ने आपने सबके दो दो टुकड़े कर दिए। इतने बड़े बड़े पहलवान, वो पूरा पूरा बकरा खाते थे, आप जौ की खुश्क रोटी खा रहे हैं। अभी भी मजमा नहीं है मेरे साथ। उसने सवाल, यहूदी ने सवाल किया कि वो पूरा पूरा बकरा खाने वाले, आपने एक एक वार में उनके दो दो टुकड़े किए, इतने बड़े बड़े पहलवान थे, और आपने एक हाथ से खैबर का दर उखाड़ा। यानी लोग हैं या नहीं, जिसे 7 अफराद और बिना रिवाज 40 अफराद खोलते और बंद करते थे, लोहे का दरवाजा था, कि आपने एक हाथ से एक एक वार में उन्हें कत्ल किया। ये आप जौ की रोटी खा रहे हैं, आपके सामने ना गोश्त है ना दूध है। तवज्जो भाई, कुछ ना होता, कुछ सालन होता, कुछ होता, खुश्क रोटी, वो भी पानी से। मौला ने कहा हाँ, क्या लेकिन कैसे फिर बड़े बड़े पहलवानों को आप मार देते हैं? जुमला पेश करना चाहता हूं। उसने कहा मुझे खैबर में बताया, जब सारी फौज आती थी तो आपका हाथ इतनी तेज चलता था, फुर्ती हाथ की इतनी होती थी कि तलवार नजर नहीं आती थी, चमक बताती थी जुल्फकार हाथ। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के ना, आपका हाथ इतनी तेज चलता है, तो ये आप जब जौ की ही रोटी खाते हैं तो कैसे? मौला ने फरमाया कि जब मेरा हाथ चलता है तो कुदरत खुदा मेरे हाथ में नजर आती है। मैं अल्लाह का वली हूं। तो दुनिया में बड़े से बड़ा शेर आ जाए, मौलाए कायनात का बड़े से बड़ा शेर आ जाए, बड़े से बड़ा सूरमा आ जाए, मेरे हाथ से कुदरत खुदा बोलती है। पहुंच गए हजरात जो अभी भी नहीं पहुंचे? मैं एक जुमला कहूंगा, मुझे एक काम कहना हो, मिसाल के तौर पे यहां पे गिलास रखा है, मुझे प्यास ज्यादा लगती है, मैं किसी से कहूं मुझे पानी पिला दो, तो मैं बच्चे से भी कह सकता हूं,
क्यों? गिलास बहुत छोटा है। कुछ लोग तो पहुंच गए। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा आपका स्पीकर लगा हुआ है, ये उठाना हो तो मुझे पता है इसका वजन ज्यादा है, मैं बच्चे से नहीं कहूंगा। कुछ लोग पहुंच गए। और अगर मिंबर उठाना हो, मुझे पता है ये लकड़ी का मिंबर बना हुआ, 2 अफराद काफी नहीं है, 4 अफराद चाहिए मिंबर उठाने के लिए। तवज्जो, अब अल्लाह ने कोई काम लेना है, वो आदमी देख के काम लेगा। उसे पता है बंदे मैंने बनाए हैं, हर कोई अली नहीं है।